हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है रविराज दुर्गा यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ के सबसे फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रियल नंबर। क्या नाम है? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। देखिए, आज रियल नंबर के बारे में बताएंगे आपको और समझिएगा थोड़ा सा। रियल नंबर क्लास 10th जो है उसका फर्स्ट चैप्टर जो एक्सरसाइज 1.1 है, उसका इंट्रो पार्ट आज पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है रियल नंबर। क्या नाम है? रियल नंबर, जिसको कहते हैं वास्तविक संख्या। ये चैप्टर आपको पढ़ना है, रियल नंबर। ठीक है, समझेंगे इसको बढ़िया से। यही चैप्टर है जिसका नाम है रियल नंबर। देखिए, रियल नंबर में पढ़ना क्या है, तो रियल नंबर में पढ़ना क्या है उससे पहले यह जानना जरूरी है कि रियल नंबर कहते किसको है। ठीक, कोई डाउट? नो। चलिए, रियल नंबर किसको कहते हैं, तो हमको लगता है कि सभी लोग बोलेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाने से जो संख्या बनता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। यह डिफिनीशन हुआ मैथ में। ठीक, लेकिन हमको डिफिनीशन से मतलब नहीं है, ये तो सब जगह लिखा हुआ है। हम रियल में समझेंगे कि वास्तविक संख्या है कौन। ठीक, बने रहिए और देखिए वास्तविक संख्या कौन है, समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको हम ले चलते हैं नेचुरल नंबर की तरफ। कहां ले चलते हैं? इन मतलब नेचुरल नंबर की तरफ। और अगर हम आपसे पूछें कि नेचुरल नंबर बोलिए, तो आप क्या बोलेंगे? सोचिए तो आप बोलेंगे सर काउंटिंग नंबर। कौन नंबर? काउंटिंग नंबर। 1 2 3 से लेके कहां तक? अनंत तक। मतलब काउंटिंग नंबर के बारे में आप बोलेंगे। इसका नाम है नेचुरल नंबर। 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। यहां तक कोई डाउट? नो डाउट। बोलिएगा पढ़ना है रियल नंबर, आप पढ़ा रहे हैं नेचुरल नंबर, समझा रहे हैं। रियल में रियल नंबर कहते किसको है, बच्चा कोई समझ नहीं आता है। जब तक ये समझेंगे नहीं तब तक रियल नंबर नहीं समझेंगे। वो परिमेय अपरिमेय मिलाते रह जाते हैं। देखिएगा, नेचुरल नंबर, कोई डाउट? नो। अगर होल नंबर के बारे में पूछे, जिसको आप पूर्ण संख्या बोलते हैं, वो क्या है? क्या है? तो बोलिएगा नेचुरल नंबर में क्या मिला दिया जाए? जीरो। अब यहां से बात स्टार्ट होता है, समझेंगे मेरा बात। आखिर इस नंबर नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर नाम क्यों पड़ा और इसका खोज कौन किया, जानते हैं? देखिए, नेचुरल नंबर ना, एक नाम है नेचुरल। नेचुरल प्राकृतिक संख्या, मतलब ये हम लोगों को मिला है। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जाके अनंत तक ये नंबर है काउंटिंग नंबर, जिसका कोई खोज खबर नहीं है। ये शुरू से नेचुरल नंबर बनते आ रहा है, प्राकृतिक संख्या। इसीलिए इसका नाम हुआ कि नेचुरल का नंबर है। ये नेचुरल से दिया हुआ नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, 1 से लेकर अनंत तक। हुआ क्या कि जब धीरे धीरे लोग डेवलप किए, विकास किए, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आए, तो नेचुरल नंबर के बाद अर्थात होना चाहिए था 1 से पहले ही जीरो का पता होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। हुआ क्या कि नेचुरल के बाद मतलब ये सब नंबर पता था, लेकिन जीरो का अता पता नहीं था। तब जीरो का खोज हुआ, जिसको आप शून्य बोलते हैं, आर्यभट्ट साहब ने। तो शून्य का खोज हुआ, जीरो का खोज हुआ। और जैसे ही जीरो का खोज हुआ तो आया कि चलिए भाई, 1 से पहले भी कोई नंबर है जो क्या है? जीरो है। क्या है? जीरो है। और वो नंबर जीरो मिला सबसे पहला, जीरो। तब जाके 1 2 डॉट डॉट अनंत तक। तो इसका एक नया नाम रख दिया गया कि भाई चलो आज से जान लो कि एक होल नंबर होता है। पहले जानते थे नेचुरल नंबर, अब जान लो होल नंबर। समझ रहे बात? तो होल नंबर नेचुरल में इतने फर्क है कि यहां तक लोगों को एक से आगे के नंबर के बारे पता था, लेकिन जब लोग खोज किए, वैज्ञानिक आए, डेवलप हुआ, तो जीरो का खोज हुआ और बोला कि चलो नेचुरल में नहीं वो जीरो घुसाओ। मतलब 1 से भी पहले कोई नंबर होता है वो होता है जीरो, और जीरो का खोज हुआ। बोलिए क्या तो 10 में पता नहीं था? तो नहीं, जीरो का खोज इसके बाद हुआ। समझे? ठीक, यहां तक कोई डाउट? नो कि नेचुरल के बाद होल। ठीक है, अब क्या हुआ समझिएगा। जब लोग देखे होंगे कि 1 2 3 4 ये सब नंबर है, 0 1 2 3 4 ये भी नंबर है, सारा नंबर है, तो क्या और कोई नंबर नहीं हो सकता है? तो कुछ उसी में से होशियार आदमी डेवलप किए होंगे और सोचे होंगे और बोले होंगे कि ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि 1 2 3 4 प्लस में 1 2 सब प्लस में ले रहे हैं, माइनस में भी तो नंबर हो सकता है, -2 -4 -5। अर्थात यहां से फिर एक नया नंबर का खोज हुआ और वो नंबर देखिए, इससे ई बना, नेचुरल से होल बना, ये दोनों से क्या बना देखिएगा, एक इंटीजर का खोज हुआ। किसका खोज हुआ? इंटीजर, जिसको आप पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक संख्या क्या है भाई? तो पूर्णांक संख्या क्या है? जो प्राकृत है, जो पूर्ण है वही है,
लेकिन इसमें केवल प्लस प्लस वाला, वो में प्लसो वाला माइनसो वाला, तो वो नया नंबर बन गया, जबकि कुछ नया नहीं है। नेचुरल देख रहे हैं, होल देख लिए, बस ये दोनों को मिला के खाली प्लस माइनस लगा दिया। अर्थात कि इसका कहने का मतलब कि 0 के बाद 1 तो आप जानते हैं, 2 3 4 अनंत तक जानते हैं ना आप, 0 1 2 3, ये में नेचुरलो नंबर है, ये में होलो नंबर है, नेचुरल होल दोनों मिलल है। कोई आके बोल दिया कि 0 से इधर लेफ्ट में -1 -2 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटिव, तो वही बन गया क्या, इंटीजर। इंटीजर में क्या फर्क आया, देखिए आप समझेंगे। हर बार ना कुछ नया चीज का खोज हुआ और कोई नया नाम रख दिया गया कि इसका नाम फलना है, कोई रखा है, कोई भगवान में से थोड़ा थोड़ा है। तो नेचुरल होल 0 आया था, एक बाद लोग सोचा कि अरे यहाँ दोनों सब पॉजिटिव है, क्या और निगेटिव में नंबर नहीं हो सकता है, तो निगेटिव को खोज कर दिया, इसका नाम रख दिया इंटीजर। इसके बाद लोग और डेवलप किए और फिर सोचे, एक नया नंबर का फिर आविष्कार हो गया, फिर खोज हो गया। देखिए वो नंबर क्या है, कोई लोग आए होंगे अब बोले होंगे कि अरे 1 2 3 4 5 तो बोला ठीक है, अब माइनस में था तो माइनस में बोल दिया हो ठीक है, क्या 1/2 नंबर नहीं है, 4/5 नंबर नहीं है, 3/6 नंबर नहीं है, मतलब अट्टा बट्टा में नंबर नहीं है, 0.2 नंबर नहीं है, 0.5 नंबर नहीं है। ओ, तो एक नया नंबर का खोज हो गया और वो नंबर कहलाया रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, जिससे पढ़ना है 10th में, अच्छा से जानना है। लेकिन यहां नंबर बता रहे हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, क्यों से लिखते हैं उसको, रेशनल नंबर। और ये होता है 1/2 0 5/6 डॉट डॉट डॉट, जो भी आपको लिखना है, 7 8 -8/3, कुछ भी लिखिए ना। बोलेगा सर इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, थोड़ा बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। परिमेय संख्या किससे बना, देखिए ना, ये भी अलग नहीं है, ये भी सब ये मिलल जुलल भगत, सब मिली जुली। देखिए नेचुरल होल इंटीजर। अब क्या आया कि भाई वैसी संख्या जो p/q मतलब अंश बटा हर, और जहां अंश और हर दोनों जो हो ना वो पूर्णांक हो, कंपलसरी है कि दोनों नंबर पूर्णांक हो। परिमेय बता रहे हैं भाई साहब, परिमेय होने के लिए p/q भी जरूरी है और यह भी जरूरी है कि p और q दोनों के दोनों पूर्णांक हो, मतलब दोनों के दोनों एहे नंबर हो, एहे में से नंबर हो, अट्टा बट्टा में हो, एहे में से हो, तो कर नया नाम रख दिया गया परिमेय। अब बोला गया कि बट्टा में q बराबर न हो 0, q इक्वल टू नॉट 0, मतलब q 0 के बराबर न हो, मतलब बट्टा में 0 के बराबर न हो। और आप आए के बाद जान लीजिए, कोई भी नंबर के ना, जैसे 0 में आप कोई भी चीज से भाग दीजिएगा ना, यहाँ कुछ भी हो, आंसर हमेशा 0 आएगा भाई साहब, ठीक है। लेकिन आई के बाद जान लीजिएगा, मैथ में 10th में है तब तक, कि अगर कुछ भी ऊपर हो और नीचा अगर 0 आया जाए तो जुलुम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जुलुम मतलब अनडिफाइंड, मतलब अनंत। ओहेला ना परिमेय में कह दिया गया कि नीचे 0 ना हो, तो इसको लोग याद कर लेता है, याद क्या करना है, नीचे 0 होगा ही नहीं कोई नंबर के, जिस नंबर के नीचे 0 हो गया वो नंबर ही नहीं होगा, वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। कोई डाउट नहीं, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए परिमेय समझे क्या, परिमेय। अब लोग कहा कि चलो ये नंबर तू बताया, ये बताया, कोई और नंबर है क्या। एक आदमी बोला, होशियार रहा होगा, अरे कुछ ऐसा नंबर है, क्या है, जो रूट में हो, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकलता हो, रूट में हो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकलता हो, उसको कहते हैं अपरिमेय। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या जो p/q के रूप में ना लिखा जा सके, जिसको p/q के रूप में ना लिखा जा सके, मतलब जो परिमेय ना हो, अपरिमेय। इस टाइप से देखिएगा तो अपरिमेय को हम लिखेंगे q' या r-q से। जैसे देखिए अपरिमेय संख्या √2, √3, √4 नहीं, 4 का 2 निकल जाएगा, √5 डॉट डॉट पाई, ये भी एक अपरिमेय, डॉट डॉट, ये सब संख्या अपरिमेय संख्या है। ठीक, अभी हम वास्तविक संख्या की बात करते हैं। इसका अगला चैप्टर में पढ़ना है, साबित करना अपरिमेय, तो वहां पूरा अपरिमेय आपको बताया जाएगा, पूरा परिमेय को खोल के। अभी हम वास्तविक को समझाने के लिए ये सब पर चर्चा कर दिए। ठीक, हुआ क्या, दो प्रकार से समझिएगा कि सर नेचुरल होल पूर्णांक का परिमेय सब तो एक के जात है, सब मिली जुली है, खाली एगो तनी अपरिमेय अलग है। ठीक है, इसीलिए कहा गया, अब देखिएगा इधर कि संख्या जो होता है ना भाई साहब, गौर से समझेंगे, नंबर, संख्या को क्या कहते हैं इंग्लिश में, नंबर। क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं, इसको समझिए बढ़िया से। नंबर रियल में ना 2 टाइप के होते हैं, बस 2 ही टाइप के नंबर होते हैं, रियल मीनिंग में समझेंगे इसको। ये 2 टाइप के नंबर होते हैं, संख्या होते हैं। इधर जो आप देखिए, आप समझिएगा, एक हो जाता है आपके लिए वास्तविक, जिसको रियल नंबर आप बोलते हैं ना, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। और एक होता है काल्पनिक, इमेजिनरी नंबर। कौन नंबर, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या।
समझेंगे, कंसेप्ट को समझिए। दुनिया में जितना संख्या है ना भाई साहब, वो दो ये प्रकार के हैं, एगो रियल नंबर, एगो इमेजिनरी नंबर, एगो वास्तविक संख्या, एगो काल्पनिक संख्या। बोलेगा तो ये सब क्या है, ये सब क्या है समझे। वास्तविक संख्या है ना, इनमें सब कुछ आ जाता है। देखिए ना गौर से, वास्तविक संख्या में ना सब कुछ आ जाता है। देखिए वास्तविक संख्या होगा तो नेचुरल होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि वास्तविक संख्या जो है ना पूरा परिमेय, अब परिमेय जैसी बोलेगा ना तो देखिए, तब परिमेय को आप गौर कीजिएगा, परिमेय में नहीं सब आ जाएगा, सब प्राकृत आ गया, पूर्ण आ गया, पूर्णांक आ गया, तब ना बना परिमेय। एक परिमेय बनने के लिए प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक तीनों आ गया। अर्थात जब परिमेय बोल रहा है, कथी बोल रहा है, परिमेय, परिमेय, और इधर एक अपरिमेय बोल रहा है। आज दोनों को मिलाने से जो बनता है वही वास्तविक है। तो सीधा सीधा क्यों ना बोलता है कि जितना संख्या आज तक आप देखे हैं वो सारा के सारा वास्तविक संख्या है। यानी दुनिया में जितना संख्या आप देखे हैं सब वास्तविक संख्या है, सिवाय एक के छोड़ के, जो कौन है भाई, तो रूट के अंदर निगेटिव नंबर को छोड़ के, रूट के अंदर निगेटिव बड़ा नंबर जैसे रूट अंडर -2, रूट अंडर -3, ये नंबर को छोड़ के बाकी बात जितना है ना सब वास्तविक संख्या है। 2, 2/4, 0.5, 6, रूट अंडर 2, रूट अंडर 5। अरे भाई दुनिया के सारा नंबर तो यही, सिर्फ काल्पनिक नंबर एक होता है जो रूट के अंदर निगेटिव होता है। यही काल्पनिक नंबर है जिसको आपको 11th में पढ़ना है भाई साहब। कॉम्प्लेक्स नंबर को चैप्टर है, वहां पढ़ना है 11th में काल्पनिक नंबर, 10th में पढ़ना है वास्तविक नंबर, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। और वास्तविक संख्या रियल में समझिए तो जितना संख्या आप देखते हैं ना वो सब वास्तविक है, केवल एगो के छोड़ के। ठीक, तो जितना संख्या देखे सब वास्तविक है। अब परिमेय अपरिमेय मिलाओ जुलाओ वो सब नहीं, वास्तविक संख्या जो नंबर रेखा पर दर्शाया जा सके, जिसको अभी तक आपने देखा है वो सब वास्तविक ही है। 11th में जाके देखेंगे रूट के अंदर निगेटिव नंबर, वो एक नया नंबर होगा जिसका नाम है इमेजिनरी नंबर। और अभी तक जितना संख्या देखे वो सब एक डायग्राम से आपको क्लियर करते हैं भाई साहब, गौर कीजिएगा। आप देखे थोड़ा सा और देखिए ना, इसको खत्म करते हैं और तब आगे बढ़ते हैं। हुआ क्या कि नेचुरल नंबर रहा होगा इससे, जहिया तनिए को दुनिया रहा होगा तैया, मतलब खोज कम हुआ था, दुनिया बड़ा घटे। ओकरा बाद खोज हो गया, होल नंबर बन गया भाई, होल नंबर बना, नेचुरल से बढ़ होल। अब होल जब आया, नेचुरल होल था, खूब खुश था कि हम नेचुरल, हम होल। आ गया ओकरो बाप इंटीजर, सबको घुसा लिया अपने अंदर, इंटीजर। अब बताइए क्या हुआ, पहले नेचुरल खुश, हम 1 से स्टार्ट होकर अंत तक जाते हैं। एगो आ गया होल, हम 0 से स्टार्ट होकर अंत तक जाते हैं। एगो आ गया इंटीजर, अरे वो है तक कहां, माइनसों में जाएंगे प्लसों में जाएंगे, तब बन गया इंटीजर। देखिए रियल में समझिए, पूरा इंटीजर घुसल है होल में, पूरा होल घुसल है इंटीजर में, हाथ तो रखे। अब पूरा इंटीजर घुसल है परिमेय संख्या, जिसको आप रेशनल नंबर बोलते हैं, और ये एक संख्या हो गया, ये परिमेय संख्या का परिवार हुआ। परिमेय बनल है इंटीजर से, इंटीजर बनल है होल से, होल बनल है नेचुरल से। रियल में मीनिंग समझिए मैथ का, परिमेय बनल है इंटीजर से, इंटीजर बनल है होल से, होल बनल है नेचुरल से। ये एगो परिवार हुआ। एगो अलग एकदम लोल अलग था जेकर नाम था अपरिमेय, इरेशनल नंबर, उसको समझाते हैं। इरेशनल एगो अलगे है, अलगे नंबर है, रूट वाला, रूट अंडर 2, रूट अंडर 3, पाई, ये सब एगो अपरिमेय है, ये अपने आप में अपरिमेय है। इकरा पढ़ाएंगे तो ये अपरिमेय है। तब कोई आदमी देखा होगा होशियार, बोला होगा कि अरे अपरिमेय वो अलग जात, अपरिमेय में सब कुछ आ गया, तो बोलते कि ऐसा करो ना, पूरे अपरिमेय के आई पूरा क्यों कहती है परिमेय, ये दोनों को मिला दो, जोड़ दो, एगो नया संख्या बन गया। वही संख्या क्या है, वास्तविक संख्या। कौन संख्या, वास्तविक संख्या। इसको लोग रट लेते हैं, परिमेय अपरिमेय को मिलाने से बनता है, क्या बनता है, कुछ नहीं। परिमेय मतलब सब संख्या, एगो अपरिमेय था उनने सबसे साइड, दोनों को मिला दिया, बोला वास्तविक संख्या। और आप जान लीजिए संख्या 2 टाइप्स, वास्तविक, काल्पनिक। जितना नंबर आज तक आपने देखा है 1 to 10th सारा वास्तविक ही देखा होगा, और रियल इमेजिनरी नंबर, रूट के अंदर निगेटिव वाला ही संख्या केवल होता है इमेजिनरी, जो रूट के अंदर निगेटिव होता है। जिसको 11th में पढ़ना है उसको छोड़ दीजिए, खाली रूट के अंदर निगेटिव छोड़कर बाकी बात जितना संख्या आपको देखने को मिल गया सबको आंख मूंद के बोलेगा ये वास्तविक संख्या है। ठीक, सारा कुछ वास्तविक संख्या है, यानी हमको अब वास्तविक संख्या पढ़ना है। अभी हम संख्या के बारे में जानकारी दी है, ठीक। अब पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्या के पहला चैप्टर में क्या पढ़ना है, उसका पूरा थ्योरी समझाते हैं। आइए बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, मिटाते हैं, तुरंत ध्यान दीजिएगा। देखिए वास्तविक संख्या तो आप समझ चुके हैं कि संख्या रियल में वास्तविक संख्या, उधर देखिए वास्तविक संख्या समझ चुके हैं। और थोड़ा सा आगे अब बढ़ते हैं। देखिए चलिए
आइए देखेंगे वास्तविक संख्या, तो आप देख लिए। आइए, तो आखिर वास्तविक संख्या में क्या पढ़ना है, टेंथ में क्या पढ़ना है? टेंथ में वास्तविक संख्या में जो पढ़ना है वो 4 एक्सरसाइज है, लेकिन पहला एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 ये एकदम लोल वाला चैप्टर है। कैसे बताते हैं। एक वैज्ञानिक थे यूक्लिड साहब। कौन वैज्ञानिक? यूक्लिड साहब। जो बात आप जानते हैं ना उसी बात को ना उतनी नया स्टाइल में बोल के अपने आप को वाहवाही लूट लिए। देखिए कैसे, देखिएगा। आप जानते हैं 1.1 के बारे में कुछ मत पढ़ाना है, आप सब कुछ जानते हैं। खाली एक मिनट देखिए, तो देखिए आपको अगर हम पूछें, बहुत ध्यान दीजिएगा इधर, 3 अहिया पूछ दिए कथी 11। चलिए कह रहे भाग सिखा रहे हैं मास्टर, भाग नहीं है, एक तरह से यूक्लिड की बात बोलेंगे। आपको 1.1 में क्या पढ़ना है पूरा बोल के तब लिख देंगे, समझ जाइए। देखिए 3 तिहाई 9 हो गया 2, भाग लगेगा ना लगेगा, बस अब रुक जाइए। इसको आप बहुत दिन से बोलते होंगे भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। इसको क्या बोलते हैं? भाजक। इसको क्या बोलते हैं? भागफल। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? शेष। शेष। चलिए इधर छोड़िए, इधर छोड़िए। देखिए ये 7वां 8वां पढ़े होंगे, देखो फॉर्मूला होता है क्या, देखिएगा गौर से। भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में कथी शेष, रिमाइंडर शेष। छोड़ दीजिए, ये कि हम जानते हैं बहुत पहले से। अब आइए, अब आते हैं हम लोग को पढ़ना है यूक्लिड। यूक्लिड विभाजन विधि से HCF निकालने। कहीं कहीं क्या हो गया, समझाते हैं, समझाते हैं। एगो वैज्ञानिक है यूक्लिड, कथी नाम है? यूक्लिड। प्रोसेस है, वैज्ञानिक छोड़िए, प्रोसेस देखिए। ये एक प्रक्रिया है यूक्लिड का। यूक्लिड एक प्रक्रिया दिए, क्या दिए प्रक्रिया, उसको समझाते हैं। जैसी समझ जाएगा कहेगा यह है यूक्लिड विभाजन विधि से HCF, यानी 1.1 में मात्र एक चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन से HCF निकालें। और सुन लीजिए कान खोल के, एक क्वेश्चन बोर्ड में रहेगा तो रहेगा कि यूक्लिड विधि से आप HCF निकालें। तो कैसे HCF निकालेंगे, क्या है यूक्लिड विधि विभाजन, सब चर्चा करते। इधर देखिए, देखिए आप समझिएगा। हुआ क्या, यूक्लिड बड़े तेज आदमी थे। इन्होंने क्या किए, ये बच्चा सब जानता था, जानते हैं, और भाग विधि से HCF भी आप जानते हैं। HCF निकालना भाग विधि से सीख चुके हैं। उन्होंने क्या किए, बोले कि अरे बुआ देखता, कभी भी ये 3 से ही वाला ज्यादा हो सकता है, जैसे 2 है तब ना भाग ना लगा। अगर ये 4 होता तो एक मतलब लग जाता। मतलब ई वाला जो है रिमाइंडर, जिसको आप शेष बोलते हैं, वो कभी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। इस शेषफल जो है कहीं एक से बड़ हो ही नहीं सकता। बड़ होगा भाग लगेगा, बड़ हो जाएगा भाग लग जाएगा, ये बड़ा नहीं हो सकता। अब समझिएगा, यूक्लिड साहब ना इसी चीज को भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष को एक नया नाम दिए। वो भाज्य को ना भाज्य नहीं बोले, बोले तू लोग भाज्य बोलो, हम तेज आदमी हैं, हम इसको ए बोलेंगे। ए आज तो भाज्य को क्या बोले? ए। और भाजक को बोल दिए बी। क्या बोल दिए? बी। और भागफल को बोल दिए क्यू। ये क्यू विलायती क्यू है, क्यू। इस शेषफल को आर बोल दिए। कि क्या बोल रहे हैं आप? हम सही बोल रहे हैं यूक्लिड साहब। देखिए लिखते हैं 6ठा वाला फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल अब प्लस में शेष। कहिएगा ये 6ठा का बात लिख रहे हैं 10वां में आके, नहीं लिखते तो आप कैसे समझते? देखिए देखिए, यूक्लिड उठा, भाज को क्या बोला? ए। क्या बोला? ए। भाजक को बी, भागफल को क्यू, और रिमाइंडर शेष को आर। ठीक है। अब इन्होंने जब ऐसा बात बोला ना तो हल्का मचा दिए बोल के। क्या बोले कि हम एगो नियम देते हैं, और नियम क्या पता है? वो बोले भाज, भाज को क्या बोले? ए, तो बोल दिए ए बराबर, तो बराबर। अब भाजक को उन्होंने क्या बोला? बी, तो बी। गुने, तो गुने क्यू, भागफल को क्या बोले? क्यू, तो क्यू। 4 नियर न लगे, क्यू। अब प्लस, तो प्लस। अब शेषफल को क्या बोले? आर। और यह बोले कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए है यूक्लिड, यूक्लिड
विभाजन विधि, माने आप एहे विधि से निकाल दीजिएगा नहीं वाला बतिया लिख के तो यूक्लिड विभाजन विधि हो जाएगा। मतलब यूक्लिड एहे फार्मूला दिए, समझिए ना, तनका ऐसे समझिए कि यूक्लिड को फार्मूला दिए। फार्मूला क्या दिए? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बोलिए जरूरी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। फिर बोलिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब बोले जहां वेयर, जहां, जहां क्या बोल दिए? जहां यह बोल दिए ऐसे, ये देखिए कि आर जो है ना इसका मान कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। आर है, बी है, तो इन्होंने बोला कि आर का मान जो होगा ना वो 0 से बड़ा हो सकता है, चाहे 0 के बराबर भी हो सकता है। आर रिमाइंडर शेष, शेष तो 0 से बड़ा भी हो सकता है, चाहे 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन पक्का है, गारंटी है, किससे छोटा होगा? भाजक से। तो भाजक ने बोल के बी। लड़का के यही याद करवा दिए कि रट लो, लड़का कभी इन्ने ई लगा देता है, कन्ने इन्ने ई लगा देता है। समझेगा गौर से। आर मतलब कथी? शेष। कथी? शेष। शेष 0 से बड़ा हो सकले है, चाहे 0 के बराबर। वही ई नन की एक ऐसे वाला ना इक्वल टू का साइन लग गया, यानी आर का मान 0 या 0 से बड़ा और बी से छोटा। आप इन्ने नहीं लगा दीजिएगा, नहीं लगाइएगा तो गलती हो जाएगा, क्योंकि बी के बराबर। अब बी के जैसे बराबर हो जाएगा तो भागे लग जाएगा। तो इन्होंने बोला कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का जो मान होता है वो 0 या 0 से बड़ा और छोटा किससे? बी से। और यह चीज को ना लोग कह दिया, क्या कह दिया? यूक्लिड विभाजन लेमा। और इसी विधि से बनाइएगा ना तो कहला जाएगा यूक्लिड विभाजन विधि से एचसीएफ निकालना। 2 नंबर को भाग विधि से एचसीएफ नहीं निकालिए, यूक्लिड के विधि से निकालिए। हमारा तो समझ नहीं आया कि यूक्लिड के विधि भागे भी नहीं हो, लेकिन वो दे दिए, चलिए हम लोग को भी पढ़ लेना है। तो यूक्लिड विधि यही है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो कि रियल में कहीं ना कहीं यह वाला चीज से डेवलप हुआ है और यह चीज से डेवलप हुआ है। यही है यूक्लिड विभाजन विधि से एचसीएफ निकालना। और फर्स्ट एक्सरसाइज में जान लीजिए कि यही विधि से एचसीएफ निकालना, एक्सरसाइज खत्म। तो अब बात कर लेते हैं कि आखिर एचसीएफ कैसे निकलेगा इस विधि से। तो पहले आप इतना तक नोट करेंगे, उसके बाद आपको हम सिखाएंगे कि एचसीएफ कैसे निकलेगा, और उसके बाद आप घर से क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इसको नोट कीजिए, आगे देखते हैं। ठीक, यही है जरा घेर दिए, बार बार घेर रहे हैं। ये है यूक्लिड विभाजन, लेमा, विधि, एल्गोरिदम। जी मन से बोलिए, ये वाला याद रखिएगा। ठीक, चलिए एक तरह से डेवलप हुआ है। हटाइए हटाइए, चलिए तो अब 2 नंबर लेंगे, समझे? कोई भी 2 नंबर ले लेके आपको हम सिखाएंगे। मिटा देते हैं, चलिए अब ना कोई 2 नंबर लेते हैं। एक बार सिखाएंगे प्रोसेस से, एक बार अपना स्टाइल में। ठीक है, कोई भी 2 नंबर ले लेते हैं और आपको सिखाते हैं। एक नंबर ले लिए 130 और 420, एग्जाम्पल के तौर पर ले लिए 120 एंड 400, कितना है? 130 एंड 420, 130 है भाई साहब, 130 एंड 420। ये दिखाई दे रहा है कि ना? 2 नंबर है, एगो 130 एगो 420। एगो कितना है? 130 एंड 420, 130 और 420। अब हमको बताना क्या है, सुनिएगा। क्वेश्चन आपको ऐसे रहेगा कि यूक्लिड विभाजन विधि से, ऐसे कहेगा यह नंबर के 130 एंड 420 का यूक्लिड विधि से एचसीएफ निकाले। चलिए सीखते हैं कैसे निकालेंगे। सर आपको कुछ नहीं करना है। कौन विधि से बोला है? यूक्लिड। यूक्लिड की विधि कथी है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो लिख दीजिए ना, यूक्लिड विधि से बोला है तो यूक्लिड की विधि लिखिए, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। विधि लिख दिए, ए है यूक्लिड विधि। हो गया, इतना समझ करेगा, इतना सब आदमी कर सकते हैं। चलिए अब बोलिए, ए में ना आपको सबसे बड़ अपना स्टाइल में बोल रहे हैं, आप समझिएगा। 2 नंबर रहेगा तो पक्का ना दोनों सेम नंबर नहीं हो सकता है, जानते हैं? 2 सेम नंबर हो ही नहीं सकता है। कहला नहीं हो सकता है सर, क्योंकि उसका एचसीएफ 1 नहीं तो वो नंबर डायरेक्ट चलेगा क्या? तो 1 भी चलेगा, डायरेक्ट नंबर चलेगा। तो नंबर तो कभी ना कभी कोई एगो बढ़ चाहे कोई एगो छोड़ देगा और कहेगा जी यूक्लिड विधि से एचसीएफ निकाल दो। आप आंख बंद कीजिए, चुपचाप फॉर्मूला लिखिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और आप देखिए सबसे बड़ नंबर में कौन है? 420 की 130। 420 बड़ा है कि 130 बड़ा है? दूसरा क्लास का बच्चा बोलेगा 420 बड़ा। तो जो बड़ा उसको पहले, जो बड़ हो पहले बढ़े, छोट से बाद में। बड़ा कौन? 420। तो 420 नाम है 420 बराबर, माने 1 नंबर 420 बराबर। अब बच्चल कौन है? बड़का आ गया, तब कौन आएगा? छोटके ना आएगा।
छोटा कौन है? 130 हो गया। अब हम बोलेंगे, वो सुनिएगा आप, हम नहीं सारा दुनिया बोलेगा। 420 हो गया, बी के जगह पर कितना हो गया? 130। सुनिए अब कंपेयर करते हैं, ए के जगह पर 420, बी के जगह पर 130। क्यू के जगह पर ना अपना मन से यहाँ कुछ करना है, यहाँ गुना है, वही गुना, प्लस आर भी अपना मने वाला चीज है नहीं, ये अपना मन वाला चीज नहीं है, समझिएगा। यहाँ ना अपना मन से गुना किया जाता है। ये डब्बा के हम लिख देते हैं अपना मन से, अपना मन से यहाँ कोई नंबर रखना है अपना मन से। ये आपको कोई कहने नहीं आएगा कान में, ले ये रख ले, देखिए अपना मन से ये नंबर रखना है, कोई भी नंबर रख ले, लेकिन ऐसा नंबर रख ले कि गुना करने के बाद 420 आ जाए, अन्यथा 420 से कम है, उसे ज्यादा नहीं आना चाहिए। बोलिए कौन नंबर रखूं, कौन नंबर रखूं? आप लोग होशियार है, बोलिए सर 130 है, 4 से गुना करना दीजिए, अरे बहुत ज्यादा हो जाएगा, 3 से 33 390, हाँ नहीं समझे, फिर बोलते हैं। कोई ले जाएगा 4 से रखेंगे 4, तो 4 से गुना करेगा तो 520 ना हो जाएगा, है कितना? 420। ऐसा नंबर से गुना कीजिए जो या तो इतना पुर जाए, चाहे इससे कम, लेकिन इससे ज्यादा नहीं चलेगा, समझे मेरा बात? तो आपको दिमाग में आएगा सर 4 से तो ज्यादा हो गया है, 3 रखिए, तब 4 से ज्यादा हुआ था 3 रखिए। हम उठे 3 रख दिए अपना मन से, और जैसे 3 रख दिए तो अपना मन में गुना कर लेते हैं, 33 390, अच्छा 390 आया भाई साहब, है 420, आपको कितना आयल है? 390, अरे ये 420 है ना, है आयल है कितना? 33 300, कोना में लिख लीजिए, अगर याद न रहेगा तो ऐसे 390 33 390 आयल है, लाना कितना? 420। कितना कम है? अरे कितना कम है? 420 से कितना कम है सर? 10 रुपया और देते ना तो 400 हो जाता, अब इस बार ना 30 रुपया कम है, मतलब अगर इसमें 30 जोड़ दिया जाए तो 420 पूर जाएगा। तो वह जो जोड़ में जितना बचेगा, मतलब समझिए ये गुना करने के बाद इनमें से घटा लेना है, 420 में से पूरा गुना घटा लेना है। जैसे देखिए रसगुल्ला, ये 420 हुआ, ये 33 390 हुआ, 0 12 में से 9 गया, 3 खत्म, यानी 30 आया। और उतना दिमाग आपके पास है कि समझ जाइएगा कि 390 हुआ, 420 लाना है, कितना जोड़ना पड़ेगा? 30, कहेगा 30। अब ठीक, अब एक बार देखिए दोनों बैलेंस है, देखिए तो 33 390 रुपया और 30 रुपया, 420, ठीक है, अभी तक तो ठीक है। तो अपना बराबर का चिन्ह है, चलिए आइए, कहेगा ये तो कर दिए, अब क्या करें? अब करना क्या है? देखिए ये प्रोसेस ना आपको चलाते रहना है, प्रक्रिया विभाजन चलते रहेगा। सर जी कब तक चलेगा? जब तक कि रिमाइंडर शून्य ना आ जाए, रिमाइंडर शून्य ना आ जाए। ओ जहां 30 है ना, ये तब तक करते रहना है जब तक कि 0 ना बन जाए। देखिए कहां बनेगा, तो आगे देखिए। अब हाँ, तो सर अब प्रोसेस कहां से स्टार्ट करूं? तो करना क्या है कि ये जो अपना मन से करते हैं उसको छोड़ देना है, अपन मन के चीज मने में, अपन मन के बात कहीं नहीं। तो ये अपन मन से कि उसको छोड़िए, अब हो गया। अब बच्चल कौन है? 130, इन्हें बचल है 30, ओकरा उतारिए, खटाक दानी, ये दोनों में सबसे बड़े है, ये छोड़, फिर से स्टार्ट, 130 बराबर, ये तो उतर गया, अपना मन को गोली मारिए, अब 30, अब फिर एक जगह पर 130, बी के जगह पर 30, फिर अपना मन से गुना करना है, कोई नंबर से। क्या करूं, कितना से करूं? देखिए ना, कोई कहता है 3 से, 30 3 90, कोई कहेगा 4 से, अच्छा 4 से, 4 3 12, 120। भाई साहब 30 में 4 से कीजिए तो 120 है, 130 कितना? कोई मात्र 10 रुपया, 10 रुपया, 2 रुपया में होता है या 10 रुपया। चलिए हो गया ठीक। अब फिर है अपना मन से, इसको छोड़िए, फिर आइए कौन उतरेगा? 30, इनमें कौन उतरेगा? 10। अच्छा अब कितना से गुना करूं भाई, कितना से गुना करूं? तो कहेगा सर 30 है ना, 10 तिहाई 30 हो जाए ना, तो 10 तिहाई 30 हो गया। अब इनमें पूछेंगे तो कति बचेगा? रसगुल्ला, खत्म। अब बोले थे कि जिस लाइन में R0 आ गया, बस आपको ब्रेक लेना, ले लीजिए ब्रेक। देखिए ब्रेक ले लिए, रुक गया गाड़ी, अब कुछ नहीं करना है, बस जिस लाइन में 0 आ जाए उसी का अंतिम भाजक HCF कहलाता है। जिस लाइन में 0 आ जाए, जिसका रिमाइंडर 0 हो जाए, उसी का अंतिम भाजक HCF कहलाता है। अब भाजक फाजक याद ना रहेगा तो ऐसे याद रहेगा, 0 आ गया, ये बराबर के बगल में होता है ना, बराबर के बगल में, बगल वाली सबको याद रहता है, बोले बगल,
बराबर के बगल में वही HCF होता है, इसीलिए HCF बराबर 10 आंसर। मतलब कि सर 130 और 420 के HCF कितना आया 10, ऐसे बनाना है। एक क्वेश्चन में तो बहुत बोले, बहुत समझाए, अगर 25% समझ आया तो ठीक, नहीं तो अगला क्वेश्चन में 75% आएगा, एक और क्वेश्चन देंगे 100% आएगा, बस खत्म हो जाएगा। और एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी थ्योरी समझा रहे हैं, बातों को समझा रहे हैं। चलिए नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए वीडियो को रोक लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। चलिए 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 देखिए, आइए आइए, एक क्वेश्चन फिर दे देते हैं, अपना मनने से दे देते हैं। 135 एंड 225, 135 एंड 225, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन 135 225 का यूक्लिड विधि से, यूक्लिड विधि से HCF निकाले, पूरा रसगुल्ला लिखना पड़ता है, ठीक। 135 और 225 का यूक्लिड विधि से HCF निकाले, फिर से समझाएंगे, फिर समझिए, फिर खत्म होगा, फिर एक क्वेश्चन देंगे और आपको दिमाग में पूरा 100% डाल देंगे। चलिए आइए आइए, जैसे ही देखेंगे यूक्लिड विधि ना, ओ नाम याद आ जाएगा, कौन कर यूक्लिड के, यूक्लिड क्या है, यूक्लिड, यूक्लिड है A बराबर BQ + R, ये ना यूक्लिड साहब दिए थे, यूक्लिड साहब ये ना दिए थे जुगाड़ मौसा निकालने का 2 नंबर का। देखिए A बराबर BQ + R, ठीक। जहां 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 ऑब्जेक्टिव में आता है, 10th के बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में आता है, जहां R 0 या 0 से बड़ा लेकिन पक्का पक्की B से छोटा, ठीक, रिमाइंडर। चलिए बोले थे, अब लगाएंगे कॉन्सेप्ट, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। बोले थे 2 नंबर में सबसे बड़ा नंबर आपको खोज लेना है, 2 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर खोजना है। बोलिए सबसे बड़ा ई बल्ला की ई बल्ला, कौन बल्ला, ई बल्ला की ई बल्ला, ई बल्ला, देखा लिखिए 225, 225 बराबर, बड़का के बाद छोटका, ये मुंह चियार दिया है 135। अब फिर अपना मन से, अपना मन से, अपना मन से, तो क्या करूं अपना मन से सर, दुइयों से करेंगे तो 270 हो जाएगा, 135 गुना 270 है, 225 से दुइयों से ना चलेगा, तो केवल और केवल एक से चलेगा, गरीब है बेचारा, एक से गुना होगा। 135 से कहा 135 से ना होगा कि 235 हो जाएगा, 135 एक से गुना कैले या ना कैले बात बराबर। 135 है 225, आ गया 135, कितना जोड़ना पड़ेगा ना मालूम, ना मालूम है 225, आ गया 135, कितना और जोड़े तो ना मालूम, तो ऐसे कीजिए ना, घटा लीजिएगा, के बाद आप लोग रसगुल्ला लाल है तो घटा लीजिएगा, 225 में से 135 घटाना है, 5 में से 5 गए 0, आई देखिए 12 में से 2 गए 9, 1 में से 1 गए 0, खत्म, 90, 90 जोड़ेंगे, 90 जोड़ेंगे तो काम हो जाएगा, 135 90 225, कोई दिक्कत आया था कि कितना जोड़े तो घटा के बोल दिए, लेकिन ये तो बच्चा वाला काम है, खैर आप बच्चे ना है। चलिए देखिए अब क्या करें, अपना मन को नहीं उतारना है, बाकी बात सबको उतारना है। कौन उतरेगा, कौन उतरेगा, कौन उतरेगा, 135 बराबर कौन उतरेगा 90, समझे कि नहीं समझे हो, समझे। चलिए चलिए अब कितना से गुना करें, कितना से, कितना से सर 90 दूना 180, फिर 2 से करेंगे ज्यादा हो जाएगा, फिर 21 से रहने दीजिए ना, तो 90 का है 90 है 135, सर जी 45 और जोड़ना होगा, फिर घटा के दिखाएं कि नहीं। अब देखिए 90 में 45 जोड़ेंगे तो 135 में आ जाएगा, 90 10 100 135, ठीक है। तो अब आया कि सर अब क्या करें, फिर से वही काम, 2 रौनी 13 जय मन तय बार, जब तक 0 ना है तब तक। अब फिर को उतरेगा 90 और 45, तो 90 बराबर 45, ठीक है ना, 45। अब अपना मन से देखिए तो ये 90 उतार दिए, ये 45 उतार दिए, बोलिए उतारे, ठीक। अब अपना मन से गुना करना है, कैसे गुना कीजिएगा, देखिए तो, देखिए ना कैसे गुना कीजिएगा, ठीक है सर 45 गुना तो 90 हो जाता है, जा खत्म, 45 दूना 90, 90 आ गया, कथी होता है 0। अब बोले थे कि जिस लाइन में 0 आ जाए उसी का अंतिम भाजक बराबर के बगल वाली, बगल वाला, बगल वाली HCF, इसीलिए HCF इक्वल टू 45,
45 हुआ कि ना हुआ? हो गया आंसर। चलिए नोट कीजिए, एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन और देंगे और आपको उम्मीद करते हैं कि वो जब आ गया बस सब हो गया खत्म। चलिए एक क्वेश्चन और देखिएगा, मिटा देते हैं, आप नोट कर लेंगे, ठीक है? एक नंबर और देंगे, आप बना के दिखाएंगे, उसके बाद थ्योरी खत्म हो जाएगा, कल करा देंगे, अगला वीडियो में आपको मिल जाएगा क्या? एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन। एक हो जाएगा भाषा वाला हिसाब, एक रहता है इसी दो नंबर वाला, ठीक है? एक नंबर दे देते हैं, आप कोई भी नंबर एगो लिख देते हैं, आप बना लीजिएगा, ठीक? चलिए ध्यान दीजिए तो, चलिए 42 और 455, 42 और 455, 455 एंड 42 कितना लिखे? आप खुद ट्राई कीजिए, 455 और 42, इसका ना HCF निकालना है का HCF, लेकिन HCF कौन विधि से? यूक्लिड विधि से ना लिखेंगे हम, हाथ दुख गया। चलिए यूक्लिड विधि से HCF निकालना है, फिर सिखाते हैं, सीखिए, घर जाके क्वेश्चन बनाइए, गर्दा उड़ जाएगा। चलिए चलिए चलिए, सबसे पहले लिखना होगा क्या कि ये तो यूक्लिड है, ये ना यूक्लिड बोल रहा है, ए बराबर BQ प्लस आर, आजकल सब कुछ बोलता है ना, यूक्लिडो बोलता है, ए बराबर BQ प्लस आर लिख दिए, यही है यूक्लिड। यूक्लिड विधि से बोला था तो यूक्लिड की विधि लिख दिए, बस खत्म। अब ज्यादा ताम झाम नहीं करेंगे, बोलिए सबसे बड़ा नंबर 455, लिख 455, 455 बराबर छोटका कौन है? 42, 42, 42, और अपना मन से क्यू के जगह पर कुछ नंबर रख के गुना करना होगा, अब बचेगा उसको लिख देना होगा। अगर आप होशियार लेगा 4 से 5 से गुना करेगा ना 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 ना, होशियार में अरे 42 या 410 से करेंगे तो 420 हो जाएगा, 10 से करेंगे तो 420, उकरो से ज्यादा है, मतलब 10 से तो पक्का पक्की गुना होगा। 11 से करके देख लो, 11 से करेगा 42 में तो 4 2 6, 4 6 2 462, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, यानी 10 से चलेगा, 10 से चलेगा, 10 से चलेगा, 10 से गुना किए आ गया 420, आ गया कितना? 420 या कितना? 455, कितना कम है? 420, 455 से कितना कम है? तो कहेगा सर जी 20 वैली है, 20 वैली है, 30 और दे तो 50, 35 कितना कम है? 35। नहीं समझे क्या? नहीं समझे? अरे 420 घटा लीजिए ना तो 35 ही ना बचेगा। चलिए अब बताइए हमको, अब हमको बताइए क्या करें, सोचिए सोचिए क्या करें? 420 मतलब अब क्या करें? तो आप बोलिएगा सर अब ई वाला उतरेगा, ई वाला अपना मन कहियो ना उतरता है, 42 गुने 35, फिर गुने अपना मन 35 में कितना? 21 से करेंगे, 21 गरीब है, प्लस 35 से कहीं 35, 35 45 7, नहीं आया, आया, अब ये आएगा 35, 35 बराबर 7, अपना मन वाला नहीं उतरता है, गुने के 7 5 35 आ गया 0, जिस लाइन में 0 आ जाए, जिस लाइन में 0 आ जाए उसी का अंतिम भाजक, उसी का अंतिम भाजक मतलब बराबर के बगल वाला HCF, इसीलिए HCF कितना हो जाएगा? 7। क्या समझ पाए? समझ पाए? अगर समझ गए 1 मिनट बोर्ड पर देखिए, आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी 1.1 में यह है कि एक यूक्लिड विधि से HCF निकाले, वो भाषा वाला रहेगा कि दर्शाइए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 5m 6m 9m के रूप में होता है कि नहीं होता है, मतलब एगो भाषा वाला क्वेश्चन। तो आज इस वीडियो में आप ये सीखे, नेक्स्ट वीडियो जिसमें आएगा उसमें भाषा वाला, ताशा वाला, पूरे एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है सब मिल जाएगा। इसी तरह से आप देख लीजिएगा, आज खुद जाके घर पे ट्राई कीजिए, देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए।